जीवन में यह ममकार ही तो सबसे बड़ा मायाजाल है। इसी में आसक्ति पैदा होती है, मोह, प्रेम, विरक्ति, सभी का तो जनक है ममकार। सबसे बड़े अहंकार का कारण भी यह ममकार बनता है। ममकार एक सीधा साधा शब्द है, अचानक वात्सल्य का पर्याय बन गया है। सुंदरता को हम सदा सुंदर के संदर्भ में ही पढ़ते हैं। जो मेरा है वही दुनिया श्रेष्ठ है, जो मुझे प्रिय है वही श्रेष्ठ है। मैं समझदार हूँ तो दूसरों का कैसे सम्मान करूँगा। मैं जैन हूँ तो जैन धर्म मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ है, अन्य धर्मों का सम्मान कैसे करूँगा। दूसरों के बच्चे को मेरे बच्चों जैसा प्रेम कैसे करूँगा। ये सारा ममकार का अहंकार का साम्राज्य है। इसी के चश्मे से जब व्यवहार करूँगा तो मन में एक अजीब सी संतुष्टि प्राप्त होती है। मुझे यह दिखाई नहीं देता, इस कारण मैं और मेरे का, परिवार का, समुदाय का कितना नुकसान हो जाता है। सारा खेल अहंकार का, ममकार का, राग द्वेष की और यथार्थ से दूरी। ममकार का ये मुखौटा ही हमारे आपस का, जातिवाद का, धर्म समुदाय का टकराव का कारण बनता है। धर्म तो ममकार के बंधन से मुक्त होने का मार्ग है। जाति व्यवसाय आधारित है और वर्ण प्रकृति से प्राप्त होता है। निजी जीवन में सारा खेल और माया का जाल ममकार पर आधारित है। हर व्यक्ति अपने कामना को पूरी करना चाहता है। यहीं से ममकार की शुरुआत हो जाती है। श्रद्धा, वात्सल्य, स्नेह और प्रेम, इनकी जड़ में भी ममकार ही है। यहाँ तक कि जड़ पदार्थ के साथ हमारी कितनी आसक्ति होती है। मन का यही स्वभाव परिग्रह का कारण बनता है। हर इंद्रियां कुछ नया चाहती हैं। व्यक्ति लाता है और भूल जाता है या विरक्त हो जाता है। मन के अपने विषय होते हैं, बुद्धि और आत्मा के भी अपने विषय होते हैं। ममकार के विस्तार का अनुमान लगाया जा सकता है, कैसा मकर जाल बनता जाता है। सारा ममत्व भारी विश्व के साथ जुड़कर कार्य करता है। मेरा मन और मेरी बुद्धि भी इसके साथ जुड़ी हुई है। आत्मा का ममकार सुनाई नहीं देता, भीतर देखने को कोई तैयार भी नहीं होता है। यही ममकार वास्तविक भी है और शक्तिशाली भी। इसमें प्रकृति दत्त सारी शक्तियाँ निहित रहती हैं। यहाँ विशिष्टता रहती है। इसका ममकार पैदा हो जाए तो बाहर के सारे राग द्वेष सिमट जाते हैं। अहंकार का परिष्कार होने लग जाता है। इंसान बनने की शुरुआत लग जाती है। अर्थात ममता और अहंकार दो बड़े आवरण हैं जो व्यक्ति को स्वयं को दूर ले जाते हैं। कामना से आसक्ति जुड़कर तृष्णा बन जाती है। फिर व्यक्ति चैन से सो भी नहीं सकता, मन की शांति उड़ जाती है। यथार्थ दृष्टि के लिए ममता का छूटना आवश्यक है। शरीर साधन है, यथार्थ दृष्टि है, पर मानते कितने हैं। सब लोग तो शरीर को ही भोगना चाहते हैं, शरीर को ही स्वयं का पराया मान लेते हैं। धन साधन है, लोग साध्य बांधकर उसके पीछे भाग रहे हैं। मम शब्द आत्मा का घोतक है, वही शरीर में जीता है। व्यक्ति शरीर के माध्यम से कर्मों का भोग करता है, नए कर्म करता है। जब ये मम शरीर से जुड़ जाता है, जब आत्मा गौण हो जाता है, ममकार का फैलाव बढ़ता जाता है। व्यक्ति जैसे ही यह तय कर ले कि मैं शरीर नहीं हूँ, वैसे आसक्ति और अहंकार के बंधन ढीले पड़ जाते हैं। निजी रूप में भी, सामूहिक रूप में भी। जब मनुष्य समाज नई ऊंचाई को छूने के लिए और अग्रसर होता है। धन्यवाद।